निर्भय जी। हाँ जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार निर्भय जी। हम बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक नंदन शर्मा जी के साथ पटना बिहार से। यह जो आप देखे कि युद्ध के दौरान, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो मीडिया ने जो अपना रंग दिखाया, एकदम उन्मादी, और कई लोगों को तो कहा जाता है कि उसने डिप्रेशन में डाल दिया। इस तरह से जो घटना घट नहीं रही है, वो पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करा दे रहा है, कभी क्या करा दे रहा है, कभी क्या करा दे, जबकि न उसके पास फुटेज है, उसके न कोई तस्वीर है, उसके न इस तरह की कोई बातचीत है। लेकिन आप पहले भी देख चुके हैं कि आईआईटी बाबा मीडिया के जहर को लेकर के, क्योंकि खुद आईआईटी बाबा भी मीडिया के शिकार हुए हैं, तो ये जहर जो है कैसे ये दिमाग पर ये माने हावी होता जा रहा है। बाजार तो ठीक है, टीआरपी ठीक है, लेकिन क्या टीआरपी और जहर और बाजार के लिए इतना आप सब कुछ माने पूरे देश को उन्मादी बना देंगे अपनी भाषा में, जो आप भाषा आपकी बाजार के माध्यम से जो तैयार हो रहा है जी। देखिए सिर्फ बाजार का ही मामला नहीं है, मीडिया का जो पूरा एक तबका जो है, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जा रहा है और जो रन कर रहा है पूरे देश भर में, और पूरे देश भर में जो टेलीविजन को गाइड कर रहा है, इसमें हाईली गैर जिम्मेदाराना रवैया इन लोगों ने अपना रखा। भाषा के लेवल पे, फुटेज के लेवल पे, आपके डिस्कशंस के लेवल पे, टॉपिक सिलेक्शन के लेवल पे, मतलब हर चीज़ के लेवल पर इन लोगों का जो जिम्मेदारी जो था वो बहुत अव्वल दर्जे की ये लोग बदमाशी पेश कर रहा है पूरे देश के सामने, और उन्माद की स्थिति क्रिएट कर रहा है। अब मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि इन लोगों को अभी तक नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा है, और जो इनको शट डाउन क्यों नहीं किया जा रहा है, इनके लाइसेंस क्यों नहीं रद्द किए जा रहे हैं। मतलब कि जिस तरीके का हरकत ये लोग कर रहे हैं और जिस तरीके का उन्माद ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया का जो रिपोर्टिंग है वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या फैक्ट्स दे रहे हैं, फैक्ट्स आपका सही है कि नहीं है। तो इनको फैक्ट से भी कोई मतलब नहीं है, मतलब कि जो कुछ भी मुंह में आ रहा है बोल रहे हैं, ऑन स्क्रीन खड़ा होकर के हंस रहे हैं, उन्माद फैला रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से गैर जिम्मेदार हो चुके हैं। इनको राष्ट्र हित की भी समझ नहीं है, इनको जनहित की भी समझ नहीं है, इनको ये भी समझ नहीं है कि मीडिया का ABCD क्या होता है, इनको ये भी समझ नहीं है कि फैक्ट्स क्या होता है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि इनको मेन स्ट्रीम की जो मीडिया खुद को होने का दावा कर रहे हैं, इस पोजीशन से इनको खारिज करने की जरूरत है। ये आपको याद आ रहा है कि आईआईटी बाबा ने कहा था, अभय सिंह अग्रवाल ने, कि ये उन्मादी, ये मीडिया का जो भारतीय चेहरा है, उन्मादी चेहरा है। तो ये तो घटना हालांकि अभी भी घटी, लेकिन उन्होंने साइंस के विद्यार्थी के तौर पर जो पहले समझ लिया था, क्या आप इससे सहमत हैं कि वो उन्माद देख लिया था उन्होंने? देखिए उन्होंने अभिव्यक्ति की थी इस बात को कि मीडिया के संदर्भ में कि मीडिया का चाल चरित्र और चेहरा कैसा है, लेकिन जो अभिव्यक्ति उन्होंने की थी उसको बहुत लंबे समय से लोग इसको समझ रहे थे, जान रहे थे, इस बात को से अवगत थे कि इनका कैसे इनका पतन हो चुका है, कैसे ये उन्मादी हो चुके हैं। ये मानसिकता, मीडिया की ये जो मानसिकता थी, इससे लोग ऑलरेडी अवेयर थे। तो सबसे बड़ी बात थी कि पहले ये लोग नाग नागिन का खेल खेलते थे और इस तरह की चीजें दिखाते थे जो कि हार्मलेस होता था, लेकिन अब इनकी जो प्रेजेंटेशन हो रही है, जिस तरीके से चीजों को देख रहे हैं, वो पूरी तरीके से साइकोलॉजी, देश की साइकोलॉजी पर हमला है। मेंटल स्थिति लोगों का बिगाड़ रहे हैं, लोगों को उन्माद की स्थिति में ला रहे हैं, और पूरी तरीके से गैर जिम्मेदार होकर के राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं। तो इनको सबसे पहले तो राष्ट्र विरोधी घोषित किया जाना चाहिए, उसके बाद इनके तहकीकात होने चाहिए, इनके पूरे मतलब कि जब एक टाइम पीरियड लेकर के इनके सारे कंटेंट को चेक करना चाहिए कि आपने कैसे कैसे कंटेंट चलाया है, और उस कंटेंट में आपका फैक्ट क्या है, फिगर क्या है, एक प्रॉपरली इनकी जांच हो, और जांच होने के बाद इनको इस बात के लिए दंडित किया जाना चाहिए कि आप राष्ट्र को, देश के लोगों को गुमराह, न सिर्फ गुमराह कर रहे हैं बल्कि उनको पागलपन की स्थिति में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत गंदा चेहरा है, और इस गंदे चेहरे को एक्सपोज करने की जरूरत है, और बहुत मजबूती से एक्सपोज करने की जरूरत है। ये बाबा चूंकि खुद इस मीडिया के, उन्मादी मीडिया के शिकार हुए थे, क्या इसलिए उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी और जो कुछ महीने के अंदर ये घटित हुआ, और क्या ये जो शब्द और जो भाषा तैयार कर रहे हैं, क्या टीआरपी के लिए ही क्या इतना सब कुछ किया जा सकता? उसमें अभय सिंह अग्रवाल ने, बाबा ने यह भी कहा था कि अगर आपके पास अपना दिमाग नहीं है तो आप यहाँ का जो मीडिया है आपको पागल बना दे सकता है। जी
हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल सही, उनका आकलन बिल्कुल सही है कि यहाँ का मीडिया आपको पागल बना सकता है। और बहुत लोगों ने तो ये अंडरस्टैंडिंग के तहत मीडिया को देखना ही छोड़ दिया कि नहीं, मीडिया को देखने का मतलब है टेलीविज़न को देखने का मतलब है कि वो आपको खबर नहीं मिलेगा, वो आपको अफवाह मिलेगा, आपको बेतरतीब तरीके का अफवाह मिलेगा जो आपको परेशानी पैदा करेगा। तो IITN जो अभय सिंह है, इन्होंने भी इन सब चीज़ों को बहुत पहले समझ लिया था, जान लिया था, और जान समझने के बाद ही उन्होंने इस तरीके से मीडिया के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था। और चूंकि वो खुद भुक्तभोगी भी थे, इसलिए मीडिया के चरित्र को अच्छे तरीके से समझ रहे थे। और अब ये तो कॉमन ट्रूथ हो गया है कि मीडिया का कहते कि क्रेडिबिलिटी जो है तो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, और मीडिया को लेकर के जो कुछ भी था वो सब कुछ मतलब उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। उनको लेकर के जो सम्मान फोर्थ पिलर के रूप में दिया जाता था डेमोक्रेसी में, जो अपने काम के बदौलत बनाया था, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, कम से कम जो लोग मीडिया में हैं उनके लिए भी, जो जेन्युइन वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी, और देश की जनता के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती है कि ऐसे मीडिया को कहाँ तक प्रश्रय दिया जाए, कहाँ तक उनको देखा जाए, कहाँ तक उनको मान्यता दिया जाए। और मुझको लगता है कि आप देखेंगे पिछले 4 से 5 साल के अंदर कई जगहों पर मीडिया पर्सनालिटी को लेकर के जब ये लोग फील्ड में रिपोर्टिंग करने उतरे हैं तो इनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ है, इनके खिलाफ नारेबाजी हुई है, यहाँ तक कि इलेक्शंस के दौरान भी हुई थी। और ये जो कांड हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसमें के दौरान भी मीडिया के लोगों के खिलाफ नारेबाजी हुई है। इसके बावजूद भी ये लोग गेंडे की खाल की तरह इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि कुछ असर नहीं कर रहा, और ये मान करके चल रहे हैं कि जनता हर चीज को तुरंत भूल जाती है। तो इस तरीके की चीजें ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। क्या ये मानकर चलते हैं कि जनता अब मानसिक रूप से पूरी बीमार हो गई है, इसलिए जो कुछ भी चाहेंगे बेच देंगे? हम ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज ही नहीं है, जैसे चाह रहे हैं वैसे ही हाँक रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इनके साथ। और ये प्रॉब्लम मतलब भयंकर प्रॉब्लम, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोई टोकने का है, कोई बोलने का है, किसी तरह का अंकुश है। तो ये स्थिति है मीडिया को लेकर। एक आखिरी सवाल कि क्या ये अंधभक्ति है, सरकार के प्रति अंधभक्ति है, कमाने का जरिया, सरकार को खुश करने का जरिया? नहीं, सरकार के प्रति इसको अंधभक्ति भी नहीं माना जाएगा। सरकार के प्रति कैसी अंधभक्ति होगी? सरकार आपकी मिलिट्री आपको बोल रही है कि आपको कैसे रिपोर्ट करना चाहिए, स्वतः संयम बरते, तो आप गवर्नमेंट के साथ भी कहाँ है? वो सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ भी आप नहीं चल रहे हैं। आप पूरी तरीके से आप राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं, अशांति पैदा कर रहे हैं। बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार।